गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी की आज्ञा प्राप्त करके श्री अंगद और हनुमान जी को साथ में लिए हुए वानर लोग श्री विभीषण जी को लेने के लिए गए। और बड़े ही आदर के साथ प्रसन्नता पूर्वक श्री विभीषण जी को आगे करके वहाँ के लिए चले, कहाँ? जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी हैं। श्री विभीषण जी पर विशेष रूप से कृपा हुई है, इसलिए इसमें 3 बार कृपालु शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया। उभय भांति तेहि आनहु हंसी कह कृपा निकेत, प्रभु ने कहा। तो कपियों ने कहा जय कृपाल, कहीं कपि चले। और जब विभीषण जी को लेकर के प्रभु के पास चले हैं तब गोस्वामी जी ने कहा कि चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर से ही विभीषण जी महाराज ने दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को दर्शन किए। दोनों भाई सभी के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं, अर्थात श्री राम लक्ष्मण के दर्शन से सभी को आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि चारों भाई छवि के धाम हैं, आनंद के दाता हैं, नेत्रों के आनंद के दाता हैं, अर्थात सभी के नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, फिर भी श्री राम जी विशेष हैं। और श्री राम जी विशेष हैं इसीलिए जब श्री विभीषण जी ने श्री राम जी को अवलोकन किया तो ठठुकी रहे हो। ठठुकी रहे हो का मतलब स्तब्ध रह गए, एकदम से जड़वत हो गए। श्री विभीषण जी अपलक हैं, स्तब्ध हैं और उस छवि सागर में डूबे हुए हैं। हम यूं कह लें कि श्री विभीषण जी महाराज विदेह दशा को प्राप्त हो गए हैं। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन। प्रलंब भुज, श्री विभीषण जी की दृष्टि पड़ी पहले श्री रघुनाथ जी की भुजा पर। श्री राम जी की भुजा प्रलंब है। प्रलंब अर्थात बहुत लंबी है, प्रकर्षे न लंब, बड़ी लंबी भुजाएं हैं। आजान भुज, सर चाप धर, तो बड़ी लंबी भुजाएं हैं। और कंजारुन लोचन, कंज माने कमल, अरुण माने लाल, लाल कमल के समान करुणापूर्ण लोचन माने नेत्र हैं। श्यामलगात, शरीर श्याम है। प्रणत भय मोचन, प्रणत माने शरणागत के भय को
मोचन माने छुड़ाने वाले हैं। श्री विभीषण जी महाराज जब श्री रघुनाथ जी के शरण में चले हैं तब उन्होंने यही सोचा है कि मैं जब वहां पहुंचूंगा तो श्री राम जी अपनी भुजा से मुझे अभय प्रदान करेंगे, क्योंकि वीर पुरुष अपनी भुजा के बल पर आश्रय देते हैं। मैं रघुवीर शरण अब जाहूं देहु जनि खोरी, मैं रघुवीर के शरण में जा रहा हूं। तो वे वीर हैं और वीर रस का ध्यान यहां पर गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। वीर रस में जब हम वीरता की ओर जाते हैं तो हमारी दृष्टि वहां पड़ती है, कहां? भुजा पर, बाहों पर। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरना। श्री राम जी अस्त्र शस्त्र नहीं लिए हैं, अर्थात धनुष्बाण नहीं लिए हुए हैं। इसका कारण यह है कि मिलने में धनुष्बाण नहीं होना चाहिए। श्री भरतलाल जी से मिलने में सरकार उतने सावधान नहीं थे, चर्चा कर रहे थे, संवाद कर रहे थे श्री लक्ष्मण जी से, कि श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत कह दिया कि प्रभु श्री भरत तो प्रणाम कर रहे हैं। और इसीलिए वहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम जी को जब वे उठकर चले हैं तो कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, ये सब गिर गए हैं। और यहां पर श्री विभीषण जी के आने की खबर पहले मिल चुकी है। विभीषण जी को लाने के लिए श्री राम जी आदेश दे चुके हैं, इसीलिए उनसे मिलने के लिए पूर्ण रूप से सावधान है। और जहां सावधानी होती है तो वहां कोई ऐसी बात नहीं आती है। इसीलिए धनुष्बाण नहीं है। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, यह धनुष्बाण श्री लक्ष्मण जी के पास है। विभीषण जी के मिलन का प्रसंग जब पूरा होता है तो समुद्र तरण की बात श्री राम जी करते हैं और श्री विभीषण जी के विचार को मान करके सागर के तट पर समुद्र को मनाने के लिए बैठ जाते हैं। और जब सागर नहीं आता है तब श्री राम जी रोष करते हैं और कहते हैं लक्ष्मण बाण सरासन आनु। इसका मतलब धनुष बाण उनके पास है, लंबी भुजा है। भक्त के लिए सबसे बड़ा बल है कि श्री राम जी की भुजा बहुत लंबी है। हम कहीं भी हो और यदि कठिन संकट में पड़ गए हैं और हम वहां से पुकार करेंगे तो श्री राम जी जहां है वहीं से अपनी भुजा फैला करके हमें उठा लेंगे। उत्तरकांड में श्री कागभूषुंडी जी यह कहते हैं कि सप्तावरण भेद करी जहां लगी गति मोरी, गयऊ तहां प्रभु भुज निरखी। मैंने वहां भी प्रभु की भुजा को अवलोकन किया तो श्री राम जी की भुजा बहुत बड़ी है। कंजारुण लोचन, अब भुजा की बात आई तो गीतावली उत्तरकांड के 13 पद भी स्मरण करना चाहिए।
गोस्वामी जी ने उस पद में यहां तक कहा कि सुमिरत श्री रघुवीर की बाहें, सुमिरत श्री रघुवीर की बाहें, होत सुगम भव उदधि अगम अति को उतरत को लांगत थाहे। श्री राम जी की भुजा इतनी बड़ी है कि केवल स्मरण यदि हम करते हैं तो भवसागर हम स्मरण मात्र से पार हो जाएंगे। भवसागर से पार हो जाना आसान हो जाता है श्री राम जी की भुजा को स्मरण करने से। जो भवसागर पार होना अति कठिन है वह सुगम हो जाता है। को उतरत को लांघत था है। तो भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि यदि जमदूत हमें पकड़ करके और तमाम प्रकार के कष्ट देते हुए लेकर जब जाएंगे, उस समय में जब हम बैतरणी में पहुंचेंगे वहां बहुत क्लेशित होंगे, और वहीं से जब हम श्री रघुनाथ जी को याद करेंगे तो तहां बिनु कारण राम कृपाल विशाल भुजा गई काढ़ी लेवैया। कहाँ? जहां जम जात न घोर नदी, भटकोटि जलचर दंत टेवैया। मुझे प्रलंब, श्री राम जी की भुजा के बल से हम निश्चिंत रहें, कहीं भी रहें। श्री राम जी हमें संकट से अवश्य बचाएंगे। कहते हैं ना, भगवान की भुजा बहुत लंबी है, जहां की कल्पना भी ना हो वहां भी उनकी भुजा पहुंच जाती है। ये लोग कहा करते हैं और ये सही भी है। तो भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, कमल के समान नेत्र हैं, लाल कमलवत करुणापूर्ण नेत्र हैं, और श्यामल गात, श्याम शरीर है। पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। हम श्री राम जी को दर्शन करें तो, अथवा श्री राम जी हमें देख लें तो भव से हम पार हो जाएंगे। उनका नेत्र, उनका शरीर भव मोचन है। श्यामल गात प्रणत भय मोचन, शरणागत के भय को छुड़ाने वाला इनका शरीर है। अर्थात श्री विभीषण जी दर्शन कर रहे हैं तो उनको इतना आनंद आ रहा है कि प्रभु श्री राम जी शरण में आए हुए, चाहे कैसा भी भयभीत हो, शरण में आए हुए वह चाहे जैसा भी भयभीत हो, उसके भय को छुड़ाने वाले। श्री राम जी बड़ी प्रसन्नता के साथ मानो यह संकेत कर रहे हैं कि बस यहाँ तक आने तक की देरी है, यहाँ आ गए तो निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। सिंह के समान कंधा है, इसका मतलब श्री राम जी सिंह के समान दिखाई दे रहे हैं। उर आयत, उर माने हृदय, वक्षस्थल, आयत माने
चौड़ा है, हृदय चौड़ा है, छाती चौड़ी है, सुहा माने सुशोभित है। विभीषण जी महाराज ने भुजा से देखना शुरू किया। भुजा के बाद उन्होंने दृष्टि ऊपर उठाई तो कंधे को देखा, सिंह कंध, और फिर हृदय पर दृष्टि जाकर के रुक गई। आयत उर सोहा, उर आयत है, हृदय भाग चौड़ा है, छाती चौड़ी है, सोहा माने सुशोभित है। और आनन अमित मदन मनमोहा, आनन माने मुख जो है, अमित मदन मनमोहा, अमित माने असीम, मदन माने कामदेव के मन को विमोहित करने वाला है। विभीषण जी ने सोचा प्रभु इसी भुजा से हमें अभय प्रदान करेंगे, और इतना ही नहीं, इसी भुजा से हमें स्वीकार करके, अपना करके और हृदय से लगाएंगे। विभीषण जी ने फिर मुख मंडल को देखा, आनन अमित मदन मनमोहा, मुख तो इतना सुंदर शोभायमान है कि मुख छवि कही न जाई, मोहि पाही जो बिलो की बहु काम लजाही। तो श्री राम जी सिंह के समान दिखाई दे रहे हैं, ये राक्षस लोग हाथी के समान है। पुरुष सिंह बन खेलन आए, नयन नीर पुलकित अति गाता, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता, नयन नीर पुलकित अति गाता। नयन नीर, नयन नीर माने नेत्रों में, नीर माने अश्रु है। गाता अति पुलकित, गाता माने शरीर, अति से पुलकित माने रोमांचित है। मन धरि धीर कही मृदु बाता। श्री विभीषण जी दर्शन करते करते प्रेम में विह्वल हो गए, अधीरता आ गई। तो मन से धैर्य धारण करके उन्होंने कही मृदु बाता, मृदु बाता कही, कोमल बातें कही। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया। यह सोच करके मेरा कितना बड़ा भाग्य उदय हुआ है कि मैं आकर के प्रभु को दर्शन प्राप्त किया। दर्शन में प्रेम विह्वलता हो गई। प्रेम मगन मन जान निरपा, करी विवेक धरी धीर। मिथिलेश जी महाराज, देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान, धरि धीरज एक आली सयानी। मंजू मधुर मूरति रानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरी कुंवरी हंकारी। रानीबाज की बात, राम लखन उर करबर चिट्ठी, रही गए कहतन खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची। श्री राम जी के चरित्र, श्री राम जी के नाम में वह अद्भुत प्रेम प्राप्त होता है कि जिसमें अधीरता आ जाती है। पुलकित तन मुख आवन, बचना देखत रुचिर बेस कई
रचना पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी। श्री विभीषण जी महाराज अधीर हो गए। फिर ज्ञान के द्वारा उस अधीरता को दूर करते हुए धैर्य धारण करके कोमल वचन से कहा विभीषण जी ने, कही मृदु बाता नाथ दसानन कर मैं भ्राता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता। निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता। नाथ मैं दशानन कर भ्राता, दशानन का भाई हूं। हे सुरत्राता, मेरा जन्म निशिचर वंश में हुआ है। श्री विभीषण जी की दैन्यता तो देखिए। लोग अपना परिचय अपनी श्रेष्ठता के साथ देना चाहते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में, शरणागति में श्रेष्ठता के साथ परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। यहां तो तुच्छता के साथ, छोटेपन के साथ अपना परिचय देना ही शरणागत भक्त की शोभा है। भक्ति की विशेषता है। भक्ति महारानी जिस हृदय में विराजित हो जाती है ना, वहां अभिमान नहीं रहता, वहां दैन्यता आ जाती है। और दैन्यता आ जाने से कोई दुराव नहीं रहता, वहां पर बनने वाली कोई बात ही नहीं रह जाती है, वहां तो सहजता आ जाती है। विभीषण जी यह भी कह सकते थे कि मैं ऋषि श्रेष्ठ विशुश्रवा के पुत्र हूं, परंतु विभीषण जी ने उनका नाम नहीं लिया। क्यों? जब हम उनके साथ नहीं रह रहे हैं तो फिर उनका नाम हम क्यों लें? हमारा जीवन यापन रावण के साथ हो रहा है, इसलिए दशानन कर मैं भ्राता, मैं रावण का भाई हूं। हे नाथ, आप नाथ हैं, सबके नाथ हैं, मेरे भी नाथ हैं, मैं दशानन का भाई हूं। निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। हे सुरत्राता, मेरा जन्म निशिचर वंश में हुआ है। कुछ लोग रात्रि में भी चढ़ने वाले सूर्य को लेकर कहते सूर्य वंश, पर यह अर्थ बिल्कुल खींचतान पूर्वक है, गलत है। विभीषण जी जो कहना चाहते हैं उसी अर्थ को कहने सुनने में शोभा है। जब उन्होंने पुलस्त विशुश्रवा का नाम नहीं लिए, रावण का नाम लिए, तो फिर निशिचर वंश कहने में क्या आपत्ति है? निशिचर वंश। गीतावली सुंदरकांड 44 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विभीषण जी स्पष्ट कहते हैं, तुम्हारे रिपु को अनुज विभीषण,
तुम्हारे रिपु को अनुज। सरकार, आपके जो शत्रु है ना रावण, उसी का भाई मैं विभीषण हूं। वंश निशाचर जायो, मैं निश्चर वंश में पैदा हुआ हूं, वहां भी स्पष्ट है। सुने गुणशील स्वभाव नाथ के, मैंने आपके गुणशील स्वभाव को सुना है, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं। तो निश्चर वंश जन्म श्रुतराता। वैसे नियम तो यह है कि प्रणाम करने में परिचय जब लोग देते हैं तो अपने पिताजी का नाम लेकर के, पितु समेत कही कही निज नामा। कौशलेश दशरथ के जाए। परंतु श्री विभीषण जी ने पिताजी का नाम नहीं लिया, क्योंकि पिताजी के नाम लेने में बड़प्पन है और उनके साथ भी कभी नहीं रहते, इसलिए दशरथ का नाम लिया, जिससे स्पष्ट हो जाए कि मैं उनका भाई हूं, जो आपके शत्रु हैं। विभीषण जी ने माता पक्ष को ध्यान में रखते हुए, मातृ पक्ष को ध्यान में रखते हुए अपना परिचय दिया, क्योंकि मेरी मां निश्चर वंश से थी, मां का वंश निश्चर ही था। जिस प्रकार से सोना की परीक्षा 4 प्रकार से होती है, कवितावली उत्तरकांड 24 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, और भूप परखी सुलाखी तौली ताई लेत, और भूप परखी सुलाखी तौली ताई लेत, लसम के खसम तुही पे दशरथ के। तो और भूप परखी सुलाखी तौली ताई लेत, सोना को कसौटी पर परखा जाता है कि ये असली सोना है कि नहीं। दूसरा, उसको भेदन करके, छेद करके देखा जाता है कि केवल ऊपरे सोना हो, अंदर लोहा तो नहीं है, इसलिए सुराख किया जाता है उसमें। फिर तौला जाता है, वजन से समझा जाएगा। ये 3 हुआ, और चौथे में उसको अग्नि में तपाया जाता है, ये तो पता चले कि सोना है कि नहीं असली। तो और भूप परखी सुलाखी तौली ताई लेत। इसी प्रकार से पुरुषों की परीक्षा भी 4 प्रकार से होती है, कुल से, संग से, स्वभाव से और शरीर से। किस कुल का है, संगति किन की है इन्हें, स्वभाव कैसा है और शरीर कैसा है। कुल से, संग से, स्वभाव से और शरीर से, इन चारों से पुरुषों की परीक्षा होती है। जैसे नदी पुनीत शरीर से उत्तम है, नदी पुनीत शरीर से उत्तम, सुमानस नंदनी कुल से उत्तम, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी स्वभाव से उत्तम, और राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरुज सुहाई संग से उत्तम है। विभीषण जी ने यहां पर कहा कि मेरा तो चारों अधम है, मेरे चारों निकृष्ट है, तो मैं कैसे श्रेष्ठ हो सकता हूं। जैसे जन्म सिंधु पुनि बंधु विषा, दिन मलिन सकलंक, चंद्रमा के लिए कहा चारों अधम। जन्म सिंधु कुल से अधम है चंद्रमा, बंधु विषा संग से अधम है, दिन मलिन सकलंक घटई बढ़ई विरहिनी दुखदाई शरीर से अधम है, घटई बढ़ई शरीर से अधम है, और विरहिनी दुखदाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही यह स्वभाव से अधम है। तो श्री सरयू जी का चारों उत्तम है, चंद्रमा का चारों अधम है।
विभीषण जी कहते हैं नाथ दशानन करमय भ्राता, मेरा संग अधम है। नाथ दशानन करमय भ्राता संग अधम है। निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, कुल से अधम है। सहज पाप प्रिय, स्वभाव से अधम है। और तामस देहा, यह शरीर से अधम है। पुनः एक बार सुन लीजिए। विभीषण जी ने कहा नाथ दशानन करमय भ्राता संग अधम है। निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, कुल अधम है। सहज पाप प्रिय, स्वभाव अधम है। तामस देहा, शरीर से अधम है। खड शरणागति में से कार्पण्य यह एक गुण है जिसमें कि अपने दोष को श्री रघुनाथ जी से कहना चाहिए। अपने दोष को श्री राम जी से कहना चाहिए। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपतृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम खड़ विधा शरणागतिम। ये नारद पंचरात्र का श्लोक है। विभीषण जी में सभी परिपूर्ण है। चले हरसि रघुनायक पाही, चले हरसि रघुनायक पाही आनुकूल से संकल्प ये है। मैं रघुवीर शरण अब जाहू देहु जनि खोरी, अस कही चला विभीषण जब ही। यह प्रतिकूल से वर्जनम की पूर्णता है। शरण गए प्रभुताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृता जहि लागा, रक्षिष्यतीति विश्वासो ये है। और श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। ये गोपतृत्व का अंगीकार करना है। नाथ दशानन करमय भ्राता से लेकर के निश्चर वंश जन्म सुरत्राता तक, और सहज पाप प्रिय तामस देहा, ये सब कार्पण्य है। और असकहि करत दंडवत देखा, असकहि करत दंडवत देखा, यह आत्म निक्षेप अर्थात आत्मसमर्पण है। तो विभीषण जी महाराज में सभी शरणागति का अंग है। आप सुर त्राता हैं, सुर के रक्षक हैं। और हमारा जन्म वहां है जहां देवताओं को विरोध करने वाले हैं, देवताओं को मारने वाले राक्षस लोग हैं। उस वंश में हमारा जन्म है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलोकहि तम पर नेहा। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलोकहि तम पर नेहा। तामस देहा होने के नाते पाप सहज प्रिय है। तामसी शरीर होने के कारण हमें पाप सहज प्रिय है प्रभु। जथा उल्लू कही तम पर नेहा, जथा जैसे उल्लू को तम पर माने अंधकार, अंधकार पर, अंधेरे पर स्नेह होता है, प्रेम होता है। उल्लू को अंधकार ही प्यारा है, वैसे तामसी को पाप ही प्यारा है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। आगे विभीषण जी ने कहा स्वयं,
सहज पाप प्रिय तामस देहा, तामसी शरीर में, तामसी देह में भजन नहीं बन पाता है, क्योंकि वहां प्रमाद घेरे रहता है, आलस। वही है भजन न तामस देहा, वही है भजन न तामस देहा। देवताओं का शरीर सात्विक है, असुरों का शरीर तामसी हुआ करता है। देवताओं ने कहा कि हम देवता परम अधिकारी, परंतु हम भी भजन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग बड़े स्वार्थी हैं। स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। असुर शरीर तामसी है, देव शरीर सात्विक है, मानव शरीर राजसी है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, तामसी शरीर में भजन नहीं बन पाता, पाप की ओर ज्यादा झुकाव होता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। उल्लू को सदैव अंधकार ही प्यारा लगता है, उनको उजाला अच्छा लगता नहीं। वैसे तामसी देह वाले को सदैव पाप कर्म ही प्रिय लगता है, उसमें उसको आलस प्रमाद नहीं लगता और अच्छे पुण्य कर्म नहीं कर सकते। श्रवण सुजस सुनियायो, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, श्रवण सुजस सुनि आयऊं। श्रवण माने कान से, आपके सुजस को सुन करके मैं आपके पास आया हूं। क्या सुजस सुना है आपने? तो प्रभु माने आप समर्थ हैं और भवभीर भंजन है। आप भवभीर माने भव भय को, संसार के आवागमन को, संसार के डर को, संसारी लोगों के द्वारा प्राप्त डर को भंजन करने में प्रभु हैं, समर्थ हैं। आरती हरन शरण सुखद रघुवीर, त्राहि त्राहि। हे आरती को हरण करने वाले, दुख को हरण करने वाले, शरणागत भक्त जनों को सुख प्रदान करने वाले, हे रघुवीर, त्राहि त्राहि माने मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। श्रवण सुजस सुनि आयो, किनसे सुना है? तो श्री विभीषण जी कहते हैं मैंने आपके भक्त श्री हनुमान जी के मुख से सुना है। भक्तों में श्रेष्ठ आपके भक्त श्री हनुमान जी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। श्री राम कथा में श्री राम स्वभाव श्री हनुमान जी ने सुनाया है। असमय अधम सखा सुनो मोह पर, रघुवीर किन्हीं कृपा। नारद जी से भी सुना है विभीषण जी ने, ऐसा भी हम लोग को मानना चाहिए, क्योंकि देवर्षि नारद जी लंका में आया जाया करते थे। और इसका प्रमाण यह है, कुंभकर्ण कहता है नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाहा। तो जब कुंभकर्ण को ज्ञान की बात कह सकते हैं नारद जी, तो विभीषण जी से नहीं कह सकते, उनसे भी उन्होंने कहा है।
तो श्रवण सुजस सुनि आयो, मैंने अपने श्रवण इंद्रिय से यह सुना है, आपके भक्तों ने मुझसे कहा है कि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, और आप भवभीर को भंजन करने में सक्षम हैं। स्वामी, आप प्रभु हैं, समर्थ हैं, मैं असमर्थ हूं। आप भवभीर भंजन करने वाले हैं, मैं भवभीर से ग्रस्त हूं। आप आरती हरण हैं, मैं आर्त हूं। आप शरण सुखद हैं, मैं शरण में हूं। आप रघुवीर हैं, वीरता से संपन्न हैं, मैं डरा हुआ हूं। भगवान से भक्त अपना एक संबंध प्रस्थापित करता है, संबंध दिखाता है। कोई भक्त कहता है प्रभु मैं दास हूं, कोई कहता है मैं सखा हूं, कोई कहता है वात्सल्य भाव से कि मैं पिता हूं। ऐसा भी है। कोई श्रृंगार भाव से कहता है कि मैं आपकी सखी हूं। इस प्रकार से दास से सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार और शांत, भक्ति के जो 5 रस हैं, इनमें से किसी न किसी रस के माध्यम से जीव भगवान से अपना संबंध दर्शाता है। विनय पत्रिका 242 में तुम सम यह कह करके वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा, तथा विनय पत्रिका 79 में गोस्वामी जी ने लिखा, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरती हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव तू ही ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। संबंध होना चाहिए। इसलिए विभीषण जी ने कहा, मैं असमर्थ हूं, मैं भाव भय ग्रस्त हूं, मैं आर्त हूं, मैं शरणागत हूं, मैं डरा हुआ हूं। रघुवीर, रघुवीर कहने का भाव यह है कि जिनमें दया वीरता हो। आए हुए शरणागत पर अपनी दया को बरसाते हुए उनको सबसे अभय कर देते हो, यह दया वीरता है। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, ये वीरता है। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रमो महावीरो, धर्म वीरो, सदास्वता। पंचवीरा समाख्यात राम एव स पंचधा, रघुवीर इति ख्यात सर्व वीरोपलक्षणम। तो रघुवीर इति ख्यात सर्व वीरोपलक्षणम। श्री राम जी में सभी वीरता है, त्याग वीरता है। पितु आयुष भूषण बसन तात तजे रघुवीर। दया वीरता है, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। विद्या वीरता है, श्री रघुवीर प्रतापति सिंधु तरे पाषाण।
पराक्रम वीरता है सभय बिलो के लोग सभा, जानी जान की भीर। हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। धर्म वीरता है यहाँ पर धर्म वीरता का परिचय कैसे? तो शरण में आए हुए को परित्याग न करना। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, ये धर्म वीरता है। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विसेखा। अस कही करत दंडवत देखा। ऐसा कह करके विभीषण जी महाराज साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। गोस्वामी जी कहते हैं करत दंडवत देखा। दंडवत प्रणाम करते हुए जब प्रभु ने देखा तो विशेखा हर्ष तुरंत उठे। विशेष हर्ष के साथ तुरंत उठकर खड़े हुए। अस कही करत दंडवत देखा। अस कही कस कही नाथ दशानन करमय भ्राता से लेकर के यहां तक अस कही करत नाथ दशानन करमय भ्राता से लेकर के त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर दोहे तक अस कही करत दंडवत देखा, तुरत हे प्रभु हरस विशेखा। भूतल परे लकुट की नाई। जैसे डंडे को खड़ा करके छोड़ दीजिए धराम से गिर जाता है, वैसे ही साष्टांग प्रणाम में भक्त प्रभु के चरण में लौट जाते हैं। प्रभु के चरण में लेट जाते हैं। अनेक सूत्रावली में यह श्लोक है कि उर्सा शिरसा दृष्ट्वा, उर्सा शिरसा दृष्ट्वा मनसा वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामो अष्टांग उच्यते। हृदय हो, सिर हो, नेत्र हो, मन हो, वचन हो, पांव हो, पैर, हाथ हो, घुटना हो, ये साष्टांग प्रणाम का अंग है। तथा साष्टांग प्रणाम करते समय भक्त कहता है अपराध सहस्र भाजनम, अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवे। अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे। अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवल मात्मसात् कुरु। अस कहि करत दंडवत देखा। प्रभु ने देखा तुरंत उठकर खड़े हो गए। उठने में देरी करते तो स्वामी में कठोरता पाई जाती है, इसलिए तुरंत जैसे देखा वैसे तुरंत उठे। अपनी बाना की रक्षा हेतु तुरंत उठे। जासु पतित पावन बरबाना, गावहीं कवि श्रुति संत पुराना। जिस प्रकार से विभीषण जी महाराज चले हरषि रघुनायक पाही, वैसे ही
सरकार इनसे मिलने के लिए हर्ष विशेखा। भीषण जी प्रसन्नता के साथ शरण में आए, सरकार भी प्रसन्नता के साथ उठकर खड़े हुए इनसे मिलने के लिए। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। दीन वचन सुनते ही प्रभु के मन को भावा माने भा गए। भुज विशाल गई हृदय लगावा, विशाल भुजा से गही माने पकड़ करके हृदय लगावा, हृदय से लगा लिए। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, वचन में दीनता है। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन वचन प्रभु बड़े ही दयालु हैं। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक की उठी दो भुजा विशाला। प्रभु के मन को भा गए विभीषण जी। अर्थात जो भी कोई दैन्यता के साथ प्रभु के चरण में वंदन प्रणाम करते हैं, वे प्रभु को अच्छे लगते हैं, भा जाते हैं। दोहावली 96 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी राम कृपालु सो, तुलसी राम कृपालु सो, कही सुनाओ गुण दोष, होई दूबरी दीनता परम पीन संतोष। एक 165 विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। बड़ी लंबी भुजा है सरकार की। अभी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे भुज प्रलंब, उस लंबी भुजा से उठा करके हृदय से लगा लिए। अर्थात जहां सरकार थे वहीं से उठा करके हृदय से लगा लिए। एक संत ने यह कहा कि लोगों ने उठते तो प्रभु को देखा, लेकिन विभीषण जी के पास प्रभु पहुंच गए, कैसे लोग नहीं देख पाए, इतनी शीघ्रता की है। दूसरे संत ने यह कहा कि प्रभु को जाने की आवश्यकता क्या है, प्रभु की भुजा इतनी लंबी है, वहीं खड़े हुए और अपनी भुजा बढ़ा करके उठा करके हृदय से लगा लिए। भुज विशाल गए हृदय लगावा। अच्छा, विभीषण जी महाराज को जैसे अपना भुजा से स्पर्श किए, वैसे विभीषण जी उठकर तुरंत खड़े हुए और प्रभु खींच करके हृदय से लगा लिए। श्री भरतलाल जी को उठाने में मेहनत करना पड़ा प्रभु को, बरबस लिए उठाई उरा, क्योंकि श्री भरतलाल जी तब ग्लानिग्रस्त थे, इसलिए जल्दी उठ नहीं रहे थे। और श्री हनुमान जी महाराज को भी बार बार प्रभु चाहे उठावा, पर श्री हनुमान जी नहीं उठ रहे थे। क्यों? क्योंकि श्री राम जी ने हनुमान जी से ये कहा कि हनुमान मैं कभी उरी नहीं हूँगा तुमसे, मैं तुमसे कभी उरी नहीं रहूँगा। हनुमान जी घबराए, प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप, मुझे परित्याग कर रहे हैं क्या? मैं तो आपका दास हूँ और दास का धर्म है कैंकर्य करना, सेवा करना, और आप कह रहे हैं कि मैं उरी नहीं हूँगा। इसलिए चरण में पड़ गए
कि नहीं मैं तो आपके दास उदास में रहूं, चरण में ही रहूंगा, मैं आपके चरण का दास हूं, चरण में ही रहूंगा। सरकार उठा रहे हैं, नहीं उठ रहे हनुमान जी महाराज। यहां विभीषण जी में वह बात नहीं, विभीषण जी महाराज तो इसी भाव से आए हैं, प्रभु हमें हृदय से लगाएंगे, अपनाएंगे। तो इसीलिए जैसे हाथ का इशारा किया, लगाए हाथ प्रभु, तुरंत उठे और हृदय से लगा लिए। भुज विशाल गई हृदय लगावा, अनुज सहित मिली ढीग बैठारी। बोले बचन भगत भय हारी, बोले बचन भगत भय हारी। अनुज सहित मिली ढीग बैठारी। श्री राम जी अपने मिले और फिर प्रभु ने कहा ये मेरा अनुज लक्ष्मण। सरकार ने जैसे कहा वैसे श्री विभीषण जी उनके पांव में पड़ गए, वंदन प्रणाम किए। लक्ष्मण जी ने उनको हृदय से लगाया। अनुज सहित मिली। गीतावली सुंदरकांड 36 पद में गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि सादर सब ही मिलाई समाज ही, सादर सब ही मिलाई समाज ही, निपट निकट बैठारी के। श्री राम जी कहते हैं ये मेरा भाई लक्ष्मण। विभीषण जी उनको प्रणाम करते, लक्ष्मण जी उनको हृदय से लगाते। प्रभु कहते ये मेरा मित्र किष्किंधा नरेश वानरराज सुग्रीव। तुरंत प्रणाम करते हैं, वे भी गले से लग जाते हैं। वृक्षों के राजा जामवंत भालुपति, जामवंत जी को प्रणाम किए, उन्होंने हृदय से लगाया। ये है लंका के युवराज श्रीराम, किष्किंधा के युवराज, ये किष्किंधा के युवराज बालीपुत्र अंगद। तुरंत उनसे मिलवाते हैं, नल से मिलाते, नील से मिलवाते। इस प्रकार से श्री राम जी अपने समाज के उन वरिष्ठ जो भी वानर लोग हैं सबसे मिलवाए। सादर सब ही मिलाई समाज ही। गोस्वामी जी ने मानस जी में कानून सहित मेरे ढिग बैठारी। श्री राम जी चाहते हैं कि नए आए हैं उनको सबसे परिचय करा दूं, सबसे मिलवा दूं, जिससे किसी के मन में कोई बात न रहे कि हमसे नहीं मिलाए, हमसे नहीं मिले। इसलिए प्रभु ने सबसे मिलवाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी श्री राम जी के शरण में नया भक्त जाता है तो श्री राम जी एक एक करके सबसे मिलवा देते हैं। जिस प्रकार से नई बहू घर में आने पर घर में उनको सबसे परिचय करा दिया जाता है, वैसे ही शरणागत भक्त को भगवान श्री राम स्वयं सबसे परिचय करा देते हैं। बोले वचन भगत भयहारी। बिल्कुल पास में बैठा है, क्योंकि श्री राम जी अपना स्नेह प्रकट कर रहे हैं उन पर। जैसे कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा, वैसे ही ढिग बैठारी पास में बैठाए। प्रभु ने कहा कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। लंकेश परिवार सहित, परिवारा सहित कुशल कहूं। लंकेश अपने परिवार के सहित कुशलता सुनाओ।
तुम्हारा वास कुठार, तुम्हारा निवास कुठार माने बुरी जगह, खराब जगह पर रहा है। तुम बुरी जगह में निवास करते रहे हो, इसलिए अपने परिवार के सहित कुशलता सुनाओ। श्री राम जी जिस दृष्टि से कुशलता पूछते हैं उसको अगली चौपाई में स्पष्ट करते हैं कि कैसे धर्म का निर्वाह तुम किए। विभीषण जी कह सकते हैं आपको मालूम नहीं है स्वामी क्या, इसीलिए विभीषण जी को कहना ना पड़े, सरकार अपनी ओर से कह दिए मैं सब जानता हूं, कहने की आवश्यकता नहीं है। तब विभीषण जी ने कहा सरकार आपके चरण के दर्शन से कुशल हूं। तो श्री राम जी विभीषण जी से मिल रहे हैं, कुशल प्रश्न हो रहा है। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।